बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमें इस बात को देखना होगा कि ये मुर्सी सियासत जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ से शुरू होकर अब भी चलती आ रही है। इस मुर्सी सियासत ने पाकिस्तान को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान आज दुनिया के कमज़ोर तरीन मुल्कों में शामिल हो चुका है। इसलिए हमें इस मुर्सी सियासत को ख़त्म करना होगा। नवाज शरीफ हुकूमत में आता तो वो बेनज़ीर भुट्टो उसके खिलाफ महाज खड़ा कर देती और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद यही रूटीन जरदारी ने भी कायम रखी। एक बारी जरदारी की और एक नवाज शरीफ की। जब नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से दूर किया और नकाल बाहर फेंका तो यही मुर्सी सियासत आगे बढ़ी और अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और बख्तावर जरदारी को आगे लाया गया। क्या पाकिस्तान इन मुर्सी सियासत का ही शिकार बना रहेगा? क्या पाकिस्तान में ज़हीन लोगों की कमी है? इन्होंने जब भी अपनी बारी ली तो उस वक़्त इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़े और जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उसने एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़े और हुकूमत में आ गया। यही खेल अब पिछले 35 साल से चलता आ रहा है। अगर यही खेल आगे 35 साल चलता रहा तो हम फ़लस्तीन, सोमालिया, शाम और यमन जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों पर ये फ़र्ज़ हो चुका है कि हम इस मुर्सी सियासत को ख़त्म करें और इस मुर्सी सियासत के हैंडलर्स यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी निकाल बाहर फेंकें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही वो मोहरा है जो इन चोरों और डाकुओं को अपने मफादात के लिए, खुद के बैंक भरने के लिए और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, अपने आवाम को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करती है और इनके पीछे छुपकर पाकिस्तान के साथ वो घिनौना खेल खेलती आ रही है जो शायद हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचा सकता, जो इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और सबका एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को पहुंचाया। पाकिस्तान कभी भी दो लख्त नहीं हो सकता था अगर ये एस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे इख्तियार में रहती, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट अपने दिए हुए असल काम को बखूबी करती, मगर इन्हें तो अपने आप को अक्ले कुल समझ कर पाकिस्तान को उस नहज पर पहुंचा दिया कि आज पाकिस्तान अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल का एजेंट बन चुका है। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को बचाना है तो इस एस्टेब्लिशमेंट को इन चोरों और डाकुओं के साथ मुल्क से निकालना होगा। इसके लिए मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को कैसे पाकिस्तान से निकाला जा सकता है और फ़ौज को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग पाकिस्तान को अपना ग़ुलाम बनाए रखेंगे उस वक़्त तक पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी मुयस्सर नहीं होगी और पाकिस्तान के नामवर लीडर इमरान खान पाकिस्तान को सीधी राह पर नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान आज निकल भी आए तो इन चोरों, डाकुओं और एस्टेब्लिशमेंट के चंद कुत्तों ने पाकिस्तान को उस नहज पर पहुंचा दिया है
کہ عمران خان کو بھی اگلے 10 سال تک اسٹرگل کرنی پڑے گی، تبھی پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔